से एक अहम खबर की आखिरी नक्सली ने भी हथियार डाल दिए। 29 लाख का इनामी नक्सली दीपक जिसने सरेंडर कर दिया है। मध्य प्रदेश का आखिरी नक्सली दीपक बताया जा रहा है। नक्सल ऑपरेशन के खिलाफ मध्य प्रदेश पुलिस की ये बड़ी सफलता, बड़ी कामयाबी हाथ लगी है जब नक्सली दीपक ने अपने साथी के साथ सरेंडर कर दिया है। कोरका सीआरपीएफ कैंप में जाकर आत्मसमर्पण किया है। बालाघाट से ये अहम खबर आपको बता दें, जहां ये कहा जा रहा है कि ये आखिरी नक्सली था जिसने सरेंडर कर दिया है। दीपक इसका नाम बताया गया है और इनामी नक्सली है जिसने सरेंडर कर दिया है। तो कोरका सीआरपीएफ कैंप में आत्मसमर्पण की देखिए तस्वीर सामने आई है। अपने साथी के साथ इसने आत्मसमर्पण कर दिया है। माओवाद का जो खात्मा है वो एक तरह से इस इलाके में हुआ है। आखिरी बचा ये माओवादी दीपक जिसने सरेंडर कर दिया है। गौरव गुप्ता ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। गौरव, आप पूरी तरह से कह सकते हैं खात्मे की ओर बढ़ रहा है मध्य प्रदेश, और जहां से बालाघाट से खबर सामने आई। देखिए, बिल्कुल ये अपने आप एक बहुत बड़ी सफलता मध्य प्रदेश पुलिस की है, क्योंकि जो आखिरी रजिस्टर्ड नक्सली था मध्य प्रदेश का दीपक, उस जो है सरेंडर कर दिया है। बालाघाट के गोरखा सीआरपीएफ कैंप में जाकर उसने अपने एक साथी के साथ सरेंडर किया है और कहीं ना कहीं नक्सलवाद के खिलाफ जो ऑपरेशन पूरे मध्य प्रदेश में चलाया जा रहा था उसको एक तरीके से कहा जा सकता है कि बहुत बड़ी सफलता मिली है। नक्सलवाद को जड़ से खत्म करने की जो कोशिश मध्य प्रदेश सरकार और मध्य प्रदेश पुलिस की रही है उसमें ये मील का पत्थर साबित हुआ है। अब ये कहा जा सकता है कि एक तरह से मध्य प्रदेश में नक्सलवाद पूरी तरह से खात्मे की तरफ आगे बढ़ गया है। बताना चाहूंगा, इससे पहले भी 21 नक्सलियों ने एक साथ सरेंडर 21 नक्सलियों ने सरेंडर किया था, जिसमें से 10 नक्सलियों ने मध्य प्रदेश में, जबकि मध्य प्रदेश के ही 11 नक्सलियों ने छत्तीसगढ़ में सरेंडर। मध्य प्रदेश में 10 नक्सलियों ने सरेंडर किया था। उस दौरान मोहन यादव भी वहां पर मौजूद थे और सामने ही उन्होंने जो नक्सली थे सरेंडर किया था। और कहीं ना कहीं कोशिश नक्सलियों को लेकर ये रही है सरकार की, जब नक्सली सरेंडर करें तो कई भी उनको दी जाती है अगर वो सरेंडर करते हैं। और इसी कोशिश के चलते अब मध्य प्रदेश में आखिरी रजिस्टर्ड नक्सली था, ये अब सरेंडर कर चुका है। अब कहा जा सकता है कि मध्य प्रदेश में अब एक भी ऐसा नक्सली नहीं पुलिस की जो सूची में रजिस्टर्ड हो और वो फरार हो या पुलिस के हाथ से दूर हो। देखिए, जिस तरीके से कुछ समय पहले ही एक बड़ी घटना सामने आई थी जहां पर एक एसआई शहीद हुए थे नक्सल ऑपरेशन के दौरान। उसके बाद से ही लगातार नक्सलवाद को खत्म करने के लिए सरकार ने भी अपनी कोशिशों को और ज्यादा तेज कर दिया था और उसी के चलते इन नक्सलियों से भी लगातार दबाव इन पर रहा था मध्य प्रदेश पुलिस का। और लगातार जो ऑपरेशन किए गए उसके बाद अब इन नक्सलियों ने एक के बाद एक सरेंडर करना शुरू किया। सरेंडर क्या गौरव, ये भी बताइए, 90 के दशक से अगर हम देखें तो लाल आतंक का ये जो दंश है वो झेल रहा था बालाघाट, वो इलाका अब पूरी तरह से सफाया हो रहा है। दूसरी तरफ अगर बात करें तो रामदेव सहित अभी हाल ही में जो उसके साथी थे उसने भी सरेंडर किया था छत्तीसगढ़ में। दूसरी तरफ ये जिसके बारे में सूचना मिल रही है नक्सली दीपक, इसके पास से कोई हथियार या कुछ और भी बरामद हुआ? देखिए, जब कोई भी नक्सली पुलिस में जाकर सरेंडर करता है तो वो अपने हथियारों के साथ सरेंडर करता है। ये एक तरीके से कहा जा सकता है कि अब वो पूरी तरह से भी हथियार नहीं उठाएगा। ये एक संदेश भी सरेंडर के साथ साथ रहता है। और जो हथियार थे वो उसने पुलिस के सामने ले आकर सरेंडर किया है। और कहीं ना कहीं अब ये कहा जा सकता है कि मध्य प्रदेश का अगर हम दक्षिण पूर्वी हिस्सा देखें जिसमें बालाघाट, मंडला, डिंडोरी, इसके अलावा जो अनूपपुर वाला एरिया है, ये नक्सल प्रभावित क्षेत्र माना जाता रहा है क्योंकि यहाँ पे एक्टिविटी लगातार नक्सलियों की रही है। लेकिन मध्य प्रदेश के जिलों से या मध्य प्रदेश की धरती से जो नक्सल पैदा हुए थे या कहें कि जो नक्सल यहाँ से नक्सलवाद में गए थे उन लोगों ने अब पूरी तरह सरेंडर कर दिया है। अब एक भी ऐसा नक्सल नहीं है जो मध्य प्रदेश का हो और अब वो फरार हो। एक तरीके से मध्य प्रदेश में नक्सलवाद का एक खात्मा जो है उसकी शुरुआत हो चुकी है। हालांकि अभी भी मध्य प्रदेश पुलिस के लिए चुनौती रहेगी कि जो दूसरे प्रदेश से जैसे कि छत्तीसगढ़ या महाराष्ट्र से जो नक्सली मध्य प्रदेश में आकर आतंक मचाते हैं उनको रोकना हालांकि अभी भी चुनौती है। लेकिन मध्य प्रदेश अगर अपने स्तर पर देखें तो मध्य प्रदेश पुलिस ने अपने स्तर पर मध्य प्रदेश से नक्सलवाद को खत्म करने के लिए की है। मध्य प्रदेश से कवायद जो है वो नक्सली सफाई की वो हो रही है और शुरुआत अच्छी हुई है। देखना होगा आने वाले समय में और भी स्टेट जो है वो इससे पूरी तरह से मुक्त हो जाए, उम्मीद यही कर सकते हैं।
बहुत बहुत शुक्रिया गौरव, तमाम जानकारी के लिए और बातचीत करने के लिए। तो बता दें, पुलिस ने दीपक और रोहित के समर्पण से जुड़ी ये महत्वपूर्ण जानकारी फिलहाल देखिए सूचना मिल चुकी है। कोरका सीआरपीएफ कैंप में आत्मसमर्पण कर दिया। मलाजखंड दलम में ये दीपक नाम का जो नक्सली था, माओवादी था, ये लगातार सक्रिय था और ये उम्मीद की जा रही कि आज शाम तक पीसी होगी और इसके बाद पूरी स्थितियां स्पष्ट हो जाएंगी। कुछ दिन पहले ही छत्तीसगढ़ के खैरागढ़ में भी इसी तरह के हालात बने थे, जब 1 करोड़ के इनामी नक्सली रामधेर सहित कई ऐसे माओवादी थे, 12 माओवादी, जिन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया था। और एक बार फिर से ये मध्य प्रदेश से सूचना मिल रही है, बालाघाट ये इलाका है 90 का दशक, जहां पर लाल आतंक का ये जो दंश है वो लगातार झेल रहा था। अब इसे कहा जा रहा है कि माओवाद से पूरी तरह से यहां पर सफाया इसका हो गया है। तो आखिरी बचा है दीपक और इसका साथी रोहित, जिसके बारे में सूचना मिली कि इसने भी अपने हथियार डाल दिए हैं और मुख्य धारा से जुड़ गया है। तो दीपक और रोहित कोरका स्थित सीआरपीएफ कैंप में आत्मसमर्पण करने ये लोग पहुंचे। पुलिस समर्पण की जो आगे की जो कार्रवाई है वो शुरू कर दी गई है और इसके साथ साथ कई हथियार भी बरामद हुए हैं। तो बालाघाट में माओवादी दलम और उससे जुड़े हार्डकोर माओवादी का सभी का कह सकते हैं अंत हो चुका है। और ये उपलब्धि इसलिए भी खास है क्योंकि हाल ही में आपको याद होगा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने माओवाद के समूल नाश के लिए बाकायदा एक डेडलाइन तारीख भी तय की है।